हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं। एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ अ क्वार्टाइल डेविएशन। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम QD ऐसे भी लिखते हैं। तो QD को हम ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले देखते हैं हम ग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला। तो QD का ग्रुप्ड डाटा का और दोनों का तो फॉर्मूला सेम है, Q3 - Q1/2, लेकिन Q3 हम और Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो Q1 दैट इज़ अ फर्स्ट क्वार्टाइल, that one equal to L plus N/4 minus CF upon F into H। L वैसे ही थर्ड क्वार्टाइल है, L plus 3 into N/4 minus CF upon F into H। तो यहाँ पे देखो, ये जो L है वो होता है आपका लोअर लिमिट। जैसे आपने मीडियन में ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो नियर बाय दिख रहे हैं मीडियन के फॉर्मूले जैसे। तो इनके जो L और N इन सभी का जो मीनिंग है वो मीडियन के फॉर्मूला में जैसे है वैसा ही यहाँ पे भी है। तो L होता है लोअर लिमिट। यहाँ पे भी आपको मीडियन क्लास जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी एक क्लास आपको चूज़ करना है, उसी का लोअर लिमिट यहाँ पे लेना है। N जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी होती है। CF जो है वो क्लास की प्रीसीडिंग क्लास की CF होता है। F जो आपने क्लास चूज़ किया है उसी की फ्रीक्वेंसी, और H जो है वो क्लास विड्थ होती है। तो सेम यहाँ पे भी है। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे ग्रुप्ड डाटा के लिए। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या है? तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन Q1 है N+1/4 टर्म। ओके, यहाँ पे टर्म निकालनी है। Q3 है 3 × N+1/4 टर्म। तो हर एक का हम एक एक एग्जाम्पल लेके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा का। एक क्वेश्चन है, फाइंड QD फॉर द फॉलोइंग डाटा ऑब्जर्वेशन 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो ये जो डाटा दिया है वो अनग्रुप्ड डाटा है। सो फर्स्ट काउंट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सो दैट इज अ N। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी 7। So Q1 is equal to N+1/4. So 7 + 1/4. So that is 8/4. So 8/4, that means 2. So second term. तो ये जो ऑब्जर्वेशन दी है उसमें से सेकेंड टर्म कौन सी है हमारी? फर्स्ट, सेकेंड, 20। So 20 is your Q1. Next Q3. So it is also again a nth term. So 3 × 7 + 1/4. So that is 3 × 8/4. So 8/4 is 2. 2 × 3 that is 6th. So 6th term. तो यहाँ पे 6th term कौन सी है? 60. So QD is equal to Q3 - Q1. So Q3 is 60 minus 20 divided by 2. So the answer is 40 divided by 2, 20. So therefore QD is equal to 20. समझ में आया? ईजी है ग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ग्रुप्ड डाटा। सो ग्रुप्ड डाटा यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी है जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे देखो क्लासेस दिए हैं 0 to 10, 10 to 20 से लेके लास्ट क्लास है हमारा 40 to 50, और ये फ्रीक्वेंसी दी गई। तो सेम आपको मीडियन फाइंड करने के लिए जैसे प्रोसेस करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले क्लास इंटरवल्स लिखे, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 5, 8, 12, 10, 5। यहाँ पे हम CF कैलकुलेट करेंगे
5, 8 plus 5 13, 12 plus 13 25, 25 plus 10 35 plus 5 that is 40. ओके, सो हमारा n है 40, n बाय 4 है 40 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 10. ओके, तो यहाँ पे देखो क्लास हमारा कौन सा चूज़ करने वाले हैं हम क्लास, तो जिसका CF 10 से ग्रेटर और नियरेस्ट हो वो है हमारा 13. तो ये हमारा क्लास होगा. तो ये जो क्लास है वो हम चूज़ करेंगे. सो देयरफॉर क्लास इंटरवल इज 10 to 20. सो लोअर लिमिट लिखना है आपका. इसका लोअर लिमिट है 10. CF होता है वो प्रीसीडिंग क्लास का चूज़ करते हैं हम. सो 5, F मतलब फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की, और H विड्थ 10. सो हम ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं. L इज़ 10 प्लस n बाय 4 की वैल्यू है 10 माइनस CF अपॉन F इंटू H. सो 10 प्लस 10 माइनस 5 5 इंटू 10 50 बाय 8. सो 10 प्लस कैलकुलेट करो 50 डिवाइडेड बाय 8. सो आंसर इज 6.25. So final answer is 16.25. तो ये हमारा हो गया Q1. नाउ कैलकुलेट Q3. तो यहाँ पे Q3 फाइंड करने के लिए फिर से हमें अलग क्लास फाइंड करना है. तो वहाँ पे हमें 3n/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो 3n/4 की वैल्यू है, n/4 की वैल्यू तो यहाँ पे 10 है. सो 3 इंटू 10 दैट इज़ 30. तो आपको 30 से ग्रेटर और नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 35. तो आपका अभी Q3 के लिए क्लास है 30 to 40. तो यहाँ पे देयरफॉर क्लास इंटरवल इज़ 30 to 40. तो इसके हिसाब से आपको अगेन जो वैल्यूज़ है वो फाइंड करनी है. L है हमारा 30. नेक्स्ट हमारा CF है प्रीसीडिंग क्लास का. तो यहाँ पे ये हमारा क्लास था, इसके प्रीसीडिंग मतलब 25 वैल्यू आने वाली. सो CF है 25. F है हमारा इसी का फ्रीक्वेंसी 10 और H जो कि सेम है 10. तो ये सभी वैल्यूज़ हम Q3 के फॉर्मूला में पुट करेंगे. तो Q3 का फॉर्मूला था L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H. ओके, सो पुट या 30 प्लस 3n/4 की वैल्यू है 30 माइनस CF 25 अपॉन F इज़ 10 इंटू 10. सो दिस 10 get cancel. 30 minus 25 is 5. So 5 plus 30. So answer is 35. Okay. So Q3 है हमारा 35. So next हम कैलकुलेट करेंगे QD. तो QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2. तो Q3 की वैल्यू थी 35 माइनस Q1 की वैल्यू थी 16.25 divided by 2. So calculate the 35 minus 16.25. So that is 18.75 divided by 2. So answer is 9375.
ओके, तो ये हुआ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो इजी है, दोनों के फॉर्मूले ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। इन स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का हमेशा एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला है, इसमें भी सेम ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा। तो यहाँ पे देखो, अनग्रुप्ड डाटा के लिए आपका फॉर्मूला है ये रूट समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ओके, ये अनग्रुप्ड का है और ये है ग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला। तो चलो एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा फॉर अनग्रुप्ड डाटा, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये ऑब्जर्वेशंस दिए, तो हमें इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इनका मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन कैसे है, जो दी गई है उन सभी की टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स है 5, तो इन सब की टोटल कितनी आती है देखो। सो द टोटल इज 2, 10, 10, 30, 30 बाय 5। सो x बार इज 6। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है आपका x का, जो वैल्यूज़ दी गई है वो 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे आपको लिखना है x माइनस एक्स बार। तो x बार यहाँ पे है और x है 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4। ओके, नेक्स्ट कॉलम है हमारा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इनका स्क्वायर लेना है। -4 का स्क्वायर है 16, 2 का स्क्वायर है 4, 0, 4, 60। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों का स्क्वायर जो रहता है वो सेम आता है। तो इन सभी की टोटल कितनी है देखो, 20 + 20 दैट इज़ 40। तो टोटल है हमारी 40। सो सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या दिया है, रूट समेशन x माइनस एक्स बार। ओके, तो यहाँ पे रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर मतलब ये इस कॉलम की टोटल, सो दैट इज 40 डिवाइडेड बाय n। n मतलब कितने टर्म्स है, यहाँ पे 5 टर्म्स है। सो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 की वैल्यू है 2.828। ठीक है, सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। फाइंड SD फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्ड डाटा। क्लास इंटरवल्स दी गई है, फ्रीक्वेंसीज दी गई। तो आपको पहले मीन कैलकुलेट करना है और बाद में SD कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स लिखे हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 3, 5, 7, 5। ओके, x मतलब क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स यहाँ पे क्या आते हैं 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30/2, 15, 25, 35। ओके, क्लास मार्क्स कैसे निकालने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट कॉलम है हमारा fx सॉरी, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15, 75 यहाँ पे आता है 175 और यहाँ 35 × 5 दैट इज ऑल्सो 175। ओके, तो इसका पूरा टोटल है 440। ओके, नेक्स्ट x माइनस एक्स बार। x यहाँ पे दिया है, आपको x बार जो है वो पहले कैलकुलेट करना है। तो x बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx
डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स है 440 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, इनकी टोटल कितनी है देखो 20, सो डिवाइडेड बाय 20। सो आंसर है हमारा देखो यहाँ पे 440 डिवाइडेड बाय 20, 22। तो यह हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार 5u माइनस 22, सो दैट इज माइनस 17। नेक्स्ट 15 माइनस 22 माइनस 7, 25 माइनस 22 3, 35 माइनस 22 30। ओके, अब यहाँ पे इनका स्क्वायर, सो स्क्वायर है 289, 49, 9, 169। ओके, अब यहाँ पे f का और इनका मल्टीप्लिकेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है आपको। सो फर्स्ट आता है 867, नेक्स्ट 5 इंटू 49, सो 5 इंटू 49 है 245, नेक्स्ट 7 इंटू 9 दैट इज 63, एंड नेक्स्ट 5 इंटू 169 845। ओके, तो इन सभी का अब एडिशन करते हैं। सो 867 प्लस 245 प्लस 63 प्लस 845, सो आंसर इज 2020। तो हम अब कैलकुलेट करते हैं एस डी। सो एस डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ पे समेशन एफ अदरवाइज इसे ही बोलते हैं एन। तो यहाँ पे समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की टोटल है 2020, समेशन एफ है 20, सो 2020 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 101। तो स्क्वायर रूट ऑफ 101 है, स्क्वायर रूट ऑफ 101 10.049। So this is our standard deviation. ये एस डी और क्यू डी एक दोनों ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करें। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर्मूलाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।